बात करेंगे एसएससी बोर्ड का साइंस 1 का लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। तो वहाँ पहले देखते हैं टॉपिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन, सारा टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन, लेसन का इंट्रोडक्शन यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्या इंट्रोडक्शन, मतलब लेसन के बारे में क्या है तो वो इंट्रोडक्शन। फिर टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर, नेचर में कितने टाइप्स के चेंजेस, 3 टाइप्स ही होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो चेंज। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो चेंज को हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है अपना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मेन टॉपिक तो ये है केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे फॉर्म करने का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कैसे फॉर्म करने का वो देखना। फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसा करना, तो केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करने का। ये जो क्वेश्चन है वो ये आता है हमको बोर्ड में या फिर हमारे सेमिस्टर्स में 5 मार्क्स के। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग रिएक्शन, और इसके साथ साथ है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो टॉपिक्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये दोनों टॉपिक का हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। फिर आता है कोरोजन एंड रस्टिंग, यानी कोई अपने मेटल रख दिया, उसको जंग लग गया तो उसको बोलते हैं कोरोजन। हाँ, तो उससे कैसा प्रिवेंट करना है, कोरोजन से रस्टिंग से प्रिवेंट कैसा करने का वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी समझ अपने एक वेफर का पैकेट लिया, हाँ, उसको खोल के रख दिया, तो कुछ देखोगे कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद तो उसमें फंगस लग जाता है। तो वो क्यों होता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, और वो क्यों होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। नेचर में कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो पहला है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो एक्टिव चेंज। तो ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन। तो क्या है फिजिकल रिएक्शन, देखिए हमने 9th में पढ़ा था क्या कि ग्रेविटेशन मास, समझ लीजिए 2 सब्सटेंस लेते हैं, इसका मास 1 है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, ठीक है। जब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशन मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या, उनके बीच का डिस्टेंस। जब उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जब उनके बीच में अट्रैक्शन आएगा तो उससे जो चीज क्रिएट होती है, बदलाव जो चेंज आता है, उसको फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर फ्रीज होकर क्या होता है, आइस बनता है। तो वो क्यों बनता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब इनको हम लोग फ्रीजर में रखेंगे, समझ लीजिए वाटर है, यहाँ पे बीकर में वाटर है, उसको फ्रीजर में डाला आइस, तो उससे क्या होगा, वो बीकर में होने की वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूसरे करीब आएंगे, यानी ये जो है ये करीब आएंगे दूसरे से। जब नज़दीक आते रहेंगे तो एक दूसरे के एकदम करीब आ जाएंगे, तो उससे आइस क्यूब क्रिएट होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम जो चिपक जाएंगे दूसरे से, एकदम करीब आ जाएंगे। तो ये था, अभी ये एक फिजिकल चेंज हो गया कि वाटर का आइस में होना। अब देखिए, अब अगर हम लोग उसको हीट करेंगे, जो वाटर बना है उसको हीट करेंगे, तो इसका जो ये मॉलिक्यूल जो इतना करीब करीब है, देखिए ऐसा मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या होगा, दूर जाने लगेगा। तो ऐसा दूर दूर करते करते एकदम फिर एकदम दूर चला जाएगा। जब इसको और हीट करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे, तो फिर ये एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है फिजिकल चेंज, मतलब किसी का फिजिकली चेंज होना। और फिजिकल चेंज एक ऐसा चीज़ है जो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्पररी चीज़ है, यानी फिजिकल चेंज हमेशा नहीं रहता, बट केमिकल चेंज हमेशा रहता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज यानी जो केमिकल रिएक्शन के जरिए, यानी केमिकल चेंज वो है जो केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोसीड करता है। तो पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन को, और मतलब नेचुरली है ये, हम लोग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एयर के सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये लोग साथ में आते हैं तो इससे क्या बनता है, वाटर। देखिए, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब हम लोग साथ में लेंगे, समझ लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ये और ऑक्सीजन जब ये साथ में आएंगे तो इससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये था ये, और हम लोग देखो अभी वाटर जो बन गया है, क्या वाटर को उसको वापस हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है। एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पास में आता है तो वाटर क्रिएट होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। और जो इसमें दिया वो देखते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट।
अभी समझ लीजिए कोई कच्चा फल है, जैसे कि ये एग्जांपल लेता हूँ, आपने अमरूद लाया, पेरू, हाँ, तो अब कभी भी कोई ज़्यादा चीज़ सब कोई लाता है, चले अमरूद छोड़ दीजिए, आम लेते हैं, जब कोई ज़्यादा चीज़ लाता है तो हल्का कच्चा क्यों लाता है, कि जो वो है पकता रहता है धीरे धीरे, तो वो जब पक जाता है तो वो टेम्परेरी होता है। देखो अभी कोई चीज़ पक गया कच्चा कर सकते हैं नहीं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, रैपनिंग ऑफ फूड, यानी किसी फ्रूट का पकना, वो होता है केमिकल चेंज। फिर बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का जलना। अब एक बार कोयला आपने जला दिया, धुआं बन गया, राख बन गया, जो बनना है बन गया, तो उसके बाद जब वो कोल पूरा तरह से बंद हो गया, तो क्या वापस उसका कोल में कन्वर्ट कर सकते हो? इम्पॉसिबल। तो वैसा ही इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, यानी ऐसी चीज जो नेचर में हो, किसी एक सब्सटेंस को एंटायरली पूरी तरीके से चेंज कर दे और वापस वो सब्सटेंस में ना आ पाए, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, लाइट रिलीज होता है, साउंड रिलीज होता है, हाँ, और जो केमिकल चेंज है ये परमानेंट होता है नेचर में, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल चेंज था। अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव चेंज। केमिकल रिएक्शन का हम लोग एक और इजी मेथड देखते हैं, जैसे कि देखिए दो मॉलिक्यूल्स है, केमिकल रिएक्शन का बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका जो ये अभी यहाँ पे बीच में प्रोटॉन हो गया और बाहर जो है इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेम इसका भी है, हाँ। तो ये बोलता है इसको कि आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हाँ, तो ये बोलता है ठीक है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब फिर ये बोलता है इसको ये दे दो, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। उसके बाद क्या होता है, समझ लो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, तो क्या होगा, देखिए केमिकल चेंज है सिंपल है कि केमिकल चेंज में जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बीच में हरकत होना, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो देखिए समझ लीजिए इसने इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, तो दोनों ने क्या किया, आधा आधा बीच में रख दिया अपना अपना, इसका भी यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाँ। तो सिंपली समझ लेते हैं, इनका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बीच में हरकत हुआ, तो उससे कुछ नया चीज फॉर्म हुआ होगा, कुछ नया चीज ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया होगा। तो उस जो नया चीज फॉर्म हुआ है तो उसी को बोलते हैं, वो परमानेंट हो जाता है नया चीज जो फॉर्म हुआ है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। टॉपिक हमारा रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज यानी रेडियो एक्टिव चेंज प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए प्रोसीड करता है। अब देखिए नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब था, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिव के जरिए बनाया गया था, रेडियो एक्टिव चेंज के जरिए पैदा हुआ, मतलब बनाया गया था वैसा बॉम्ब था। तो रेडियो एक्टिव चेंज का एग्जाम्पल क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235 ना, इसको हम लोग आइए डिटेल में चार्ट में स्टडी करते हैं। तो चेंज में देख रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का स्प्लिटिंग यानी वो डिवाइड कैसे होता है, तो ये है रेडियो एक्टिव चेंज का एग्जांपल। तो देखिए ये है एक न्यूट्रॉन, कोई नो चार्ज है न्यूट्रॉन, और ये है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब उसको अपने पास खींच लेता है, ऑब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रॉन को, तो वो यूरेनियम 236 हो जाता है। और यूरेनियम 236 होने की वजह से वो ब्लास्ट होता है, तो बिजली में ज़्यादा कोई चीज़ चला तो ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि बलून एयर उसमें ज़्यादा चला गया तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसे है जब उसमें 236 न्यूट्रॉन हो जाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट होने की वजह से उसमें से कुछ, देखो ऐसे इसमें से बैरियम निकलता है, क्रिप्टॉन निकलता है, और 200 मेगावाट की एनर्जी जो डेंजरस होती है। और अभी क्या साइंटिस्ट लोग इसमें केमिकल वगैरह मिक्स करके इसका न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो वो एक हार्मफुल होता है। और इसमें से 3 और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स ये सेम प्रोसेस आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये था स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235। एक बार फिर से बताता हूँ, यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन का ऑब्जर्प्शन करता है, 236 जाता है, यूरेनियम 235 ब्लास्ट होता है, उसमें से बैरियम क्रिप्टॉन 200 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में 3 और न्यूट्रॉन जो कि ये प्रोसेस आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। और रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रिएक्शन ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। अब देखते हैं प्लूटोनियम 239 का स्प्लिटिंग। ये बहुत ही सिंपल है, देखिए ये सेम है उसकी जैसा ही है। ये न्यूट्रॉन है, ये प्लूटोनियम 238 होता है, वो 239 में हो जाता है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कर लेता है। फिर इसका ब्लास्ट होता है, ज़्यादा खा लिया तो क्या होता है, फिजन फ्रेगमेंट, ये एक प्रोडक्ट निकलता है, और फिर और न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर सेम प्रोसेस बिगेन होता है। ठीक है, आपको
क्लियरली समझ में आ रहेगा। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हमने देखा है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस which transform one or more of substance into new substance during chemical reaction new substance with a new property or form। देखो केमिकल रिएक्शन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या दो सब्सटेंस को मिलाकर नया सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है और केमिकल उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्शन के टाइम जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी भी एकदम न्यू होता है, क्योंकि दो सब्सटेंस से फॉर्म होता है तो दोनों का प्रॉपर्टी मिक्स हो जाता है। सेकेंड, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो उनके मतलब जो केमिकल रिएक्शन होने का जो उसका आंसर आता है, में जो प्रोडक्ट आता है और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। एक बार अब केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो सिंपली बताता हूँ। एक या दो सब्सटेंस साथ में मिलते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस की वजह से जो मीन्स जो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और उनकी वजह से जो प्रोडक्ट यानी जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वाटर जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट से। वाटर H2O CO का कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो रिएक्ट करेगा यानी हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अपना रिएक्टेंट, और इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि ये क्या है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तीन प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे हैं। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। और ये जो चेंज है ये परमानेंट होता है। इसको हम लोग वापस मतलब समझ लो अभी फोटोसिंथेसिस हो गया तो वापस हम लोग वाटर में कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में मिला तो ये क्या हो गया, रिएक्टेड, और जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया वो हो गया प्रोडक्ट। देखिए जो मैंने स्ट्रेट लाइन किया है जिस प्रोडक्ट्स को वो होते हैं रिएक्टेंट, और जिनको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी है उनको बोला जाता है प्रोडक्ट। यानी ये क्या हो गया, तीनों चीज़ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट, ये हो गया रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज हो गया प्रोडक्ट। सेम ऐसा ही है इधर भी, लाइन यहाँ पे लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया रिएक्टेंट और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया अपना प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग जो केमिकल इक्वेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।